एक ऐसे पॉलिटिकल मैस्कॉट के बारे में सोचो जो लिटरल सेंस में एक कीड़ा है, एक कॉकरोच। हाँ, मतलब सीरियसली एक कॉकरोच? वही तो। आज के इस डीप डाइव में हम लोग एक ऐसी अजीब और टोटली वायरल फिनोमेनॉन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसने इंडियन इंटरनेट को लिटरली ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली हमारे सोर्सेज जिनमें रीसेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और बीबीसी की इन डेप्थ रिपोर्ट शामिल है, वो एक ऐसी ऑनलाइन मूवमेंट की स्टोरी बताते हैं जो एक जोक से शुरू हुई थी और अब देखते ही देखते मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। इस मूवमेंट का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। राइट। और आज इस डीप डाइव का मेन गोल यही समझना है कि आखिर एक हफ्ते के अंदर सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन फॉलोअर्स कैसे गेन कर लिए। जो कि इनसेन नंबर है। वही तो। हम स्ट्रिकी सोर्सेज के डेटा को न्यूट्रल लेंस से एनालाइज करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया बॉट ड्रिवन फ्रेंजी है या फिर जेन जी का करंट पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने का नया सैटारिकल तरीका है। सो लेट्स अनपैक दिस फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि बिना स्पार्क की आग नहीं लगती, राइट? ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? तो क्रोनोलॉजी समझना यहाँ बहुत जरूरी है। स्टोरी शुरू होती है 15 मई को। ओके। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक केस की हियरिंग कर रहे थे। ओके। अब इंटरनेट का नेचर तो सब जानते ही हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स बाहर आईं और उन्होंने क्लेम किया कि चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया है। वेट, रियली? उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स यूज किए थे? देखिए, आग लगने के लिए इतना क्लेम ही काफी था। हालांकि अगर हम सोर्सेज और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स को देखें तो सीजे ने अगले ही दिन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई कर दिया था। ओह, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था? हाँ, उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ फेक डिग्रीज और बोगस क्वालिफिकेशंस लेकर घूमने वालों पर था, आम अनएम्प्लॉयड यूथ पर बिल्कुल नहीं। उन्होंने रादर ये स्पेसिफिक बात कही कि उन्हें देश के यूथ पर बहुत गर्व है। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर वाइब चेक पूरा नेगेटिव हो चुका था, राइट? एग्जैक्टली। और यहाँ एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन का रोल आता है। एल्गोरिथम्स उस कंटेंट को पुश करते हैं जो आउटरीच ट्रिगर करता है। राइट। गुस्सा सबसे जल्दी बिकता है इंटरनेट पर। हाँ, और क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही नैरेटिव सेट हो चुका था। लोग क्लैरिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आउटरीच उनकी एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशन को वैलिडेट करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत डार्क साइड है। और इस आउटरीच को परफेक्टली कैप्चर किसने किया? यहाँ एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। राइट, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हाँ, एक 30-year-old स्टूडेंट और फॉर्मर एएपी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिटरली एक जोक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक गूगल फॉर्म डाल दिया और हैशटैग मैं भी कॉकरोच चल पड़ा। और उस हैशटैग के बाद जो हुआ, उसने डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेंचमार्क्स तोड़ दिए। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि सीजेपी के इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक हफ्ते में 18 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जो कि लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मतलब रूलिंग पार्टी के फॉलोअर्स भी उससे आधे हैं शायद। हाँ, ऑफिशियली रूलिंग पार्टी के करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सीजेपी ने उन्हें ओवरनाइट डबल मार्जिन से क्रॉस कर लिया। वहीं एक्स पर इनके 200,000 फॉलोअर्स हुए, जिसके बाद उस अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। वाओ, और आई थिंक ऑपोजिशन फिगर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। बिल्कुल, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने इस क्लाउड को देखा और ओपनली सपोर्ट शो किया। ओके, वेट, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर। मुझे इन नंबर्स पर थोड़ा सीरियस डाउट है। एक हफ्ते में 18 मिलियन फॉलोअर्स, ये थोड़ा स्केची नहीं लगता? स्केची तो लगता है, और क्रिटिक्स भी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं। वही तो, इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन और एक्स पर सिर्फ 200,000। इतना बड़ा मिसमैच क्यों है? क्या ये कहीं उन इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स जैसा तो नहीं जहां आधी बॉट आर्मी होती है? ये स्क्रूटनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर टेक्निकली देखें तो बॉट फार्म्स ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट से हजारों अकाउंट्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम और एक्स के एल्गोरिदम्स अलग हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इंजेक्ट करना ट्रेडिशनली थोड़ा आसान और सस्ता रहा है एक्स के मुकाबले। राइट, क्योंकि एक्स पर बॉट पर्जेस बहुत अग्रेसिव होते हैं आजकल। एग्जैक्टली। तो क्रिटिक्स और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का यही आरोप है। उनका कहना है कि अभिजीत दिपके का पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस बात का प्रूफ है कि ये केयरफुली पैकेज्ड डिजिटल पॉलिटिक्स है। मतलब ऑर्गेनिक यूथ रिबेलियन नहीं है उनके हिसाब से तो नहीं। वो इसे एक स्ट्रैटेजी मानते हैं जिसे परहैप्स पॉलिटिकल ऑपोजिशन सीक्रेटली बैक कर रही हो। ओके, फेयर इनफ। लेकिन अगर हाइप मैन्युफैक्चर्ड भी है, हम ग्राउंड रियलिटी को कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते ना।
दीपके क्लेम करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग एक्चुअली उनके फॉर्म्स भर चुके हैं। हाँ, और लोग फिजिकली कॉकरोच ड्रेस पहनकर क्लीन अप ड्राइव्स में आ रहे हैं। एग्जैक्टली। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो एक्टिविटी तो रियल है, तो मतलब चाहे स्पार्क आर्टिफिशियल हो, गुस्सा रियल है। और इसमें सबसे अजीब चीज इनका मैस्कॉट है, कॉकरोच। या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली शेर, बाघ या कमल का फूल चूज करती हैं अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। एक कॉकरोच क्यों? लोग तो एक्चुअली चप्पल उठा लेते हैं उसको देखकर। इस मास्कॉट की डीप आयरनी ही उसकी रिलेटेबिलिटी का कोर है। देखिए, कॉकरोचेस हीरोइक नहीं होते, वो बहुत जिद्दी होते हैं, स्टबर्न और यूनिवर्सली हेटेड होते हैं। सही बात है, पर उनकी एक प्रॉपर्टी है जो उन्हें डिस्टिंक्ट बनाती है। वो लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, हॉस्टाइल कंडीशंस में जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ सर्वाइव करते हैं, यहां तक कि न्यूक्लियर फॉलआउट तक सर्वाइव कर सकते हैं। ओह माय गॉड, हाँ, ये तो क्लासिक इंटरनेट ट्रिविया है। वही तो, आज का जेनजी खुद को इसी लेंस से देख रहा है। उन्हें लगता है कि सिस्टम कंप्लीटली हॉस्टाइल है और वो किसी तरह बस सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वेट, अगर मैक्रो डेटा देखें तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर यूथ को एनवायरनमेंट हॉस्टाइल क्यों लग रहा है? डेटा एक्चुअली क्या कहता है इस बारे में? तो सोर्सेस से डेटा कोट करूं तो इंडिया में लगभग आधी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। राइट, मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड। बिल्कुल। फिर भी रीसेंट सर्वेस बताते हैं कि 29% यंग इंडियंस पॉलिटिक्स से कंप्लीटली दूर रहते हैं और सिर्फ 11% किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। वाओ, सिर्फ 11%? हाँ, क्योंकि एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद भी उन्हें स्टेबिलिटी और अपवर्ड मोबिलिटी नहीं मिल रही। पेपर लीक्स, डिलेड रिजल्ट्स, जॉब स्कैर्सिटी, इन सब ने उन्हें थका दिया है। इसलिए उनकी वाइब इतनी नाहिलिस्टिक और सरकास्टिक है। सीजेपी का पेज तो देखो, टोन एकदम जेनजी लैंग्वेज में है। वो खुद को लाइक द वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। हाँ, और जीरो स्पॉन्सर्स होने का क्लेम करते हैं। राइट, वन स्टबर्न स्वॉर्म। ये कन्वेंशनल मैनिफेस्टो जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये बेसिकली एक मैसिव इंटरनेट इनसाइड जोक है जो यंग लोगों को सीन और हर्ड फील करा रहा है। सही पॉइंट है, ये उनकी भाषा है। लेकिन इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है? अगर ये सब सिर्फ मीम्स और डूम स्क्रोलिंग के बारे में है, तो क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड आउटकम भी है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखेंगे कि इन सेल्फ डेप्रिकेटिंग मीम्स के पीछे रियल पॉलिटिकल डिमांड्स छुपी हैं। जैसे मीडिया रिफॉर्म, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और औरतों के लिए एक्सपैंडेड रिप्रेजेंटेशन। सैटायर एसेंशियली एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर रहा है। यूथ इसे एक टूल की तरह यूज कर रहा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए। ओह, मतलब जोक के अंदर पॉलिसी मांग रहे हैं। एग्जैक्टली, इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। अच्छा, ग्लोबल ट्रेंड्स भी हैं ऐसे? बिल्कुल। अगर हम साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट देखें, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में रीसेंट यूथ लेड मास प्रोटेस्ट हुए हैं जो प्राइमरीली जॉब्स और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट थे। हाँ, और वहां पर तो गवर्नमेंट्स तक गिर गई प्रोटेस्ट की वजह से। सही बात है, पर दीपके कहते हैं कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ का फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन और फ्रैगमेंटेड तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, सड़कों पर आने के बजाय। मुझे एक्चुअली इससे ग्लोबल ट्रेंड याद आ रहा है, जब सटाया एक्चुअल पॉलिटिक्स बन जाता है, लाइक इटली में बीपे ग्रिलो का मूवमेंट। एग्जैक्टली। कॉमेडियन बीपे ग्रिलो ने इंटरनेट और सटाया यूज करके 5 स्टार मूवमेंट खड़ा किया और एक्चुअली पावर में आ गए। या फिर यूक्रेन में जेलेंस्की का केस देखिए, फिक्शनल टीवी प्रेसिडेंट से रियल प्रेसिडेंट बन गए। और यूएस में ट्रम्प एरा का पैरोडी लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हाँ, वही तो। जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही एक रियलिटी शो बन चुकी है तो उसमें आयरनी फिट बैठती है। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में पहले से ही कितना स्पेक्टिकल और ड्रामा है। बिल्कुल, हाई ड्रामा। नेता लोग इलेक्शन से पहले हिमालयन केव्स में मेडिटेट करते हैं विद कैमरास ऑफ कोर्स। एमएलएस को रातों रात लग्जरी बसेस में भरकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेली जाती हैं। तो जब सब कुछ इतना एब्सर्ड है तो एक इंसेक्ट थीम मीम पार्टी एक्चुअली आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती? ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। सिस्टम खुद जब एब्सर्डिटी नॉर्मलाइज कर देता है तो पब्लिक का रिस्पॉन्स भी उसी भाषा में आता है। लिटरली। तो एसेंशियली हम सीजेपी को एक मिरर की तरह देख सकते हैं। हाँ, और इसीलिए दिलीपा के का वो कोट बहुत स्ट्राइकिंग है। वो एसेंशियली कहते हैं कि जेन ज़ी ने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से उम्मीद छोड़ दी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
हमने आज देखा कि कैसे कोर्ट रूम के मिसकोट ने एल्गोरिदम और एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशन के फ्यूल से एक 18 मिलियन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को जन्म दिया। राइट, और हमने उसके बॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स पर भी डीप डाइव किया। ये एनालिसिस इसेंशियली इस बात पर रोशनी डालता है कि आज का यंग वोटर ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से कितना एलियनेटेड फील कर रहा है और कैसे मीम कल्चर उन्हें एक यूनिफाइड आवाज दे रहा है। अब सीजेपी आगे एक एक्चुअल पार्टी बनेगी या इंटरनेट की फास्ट पेस्ड अटेंशन इकोनॉमी में फेड हो जाएगी, वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, बट इसने डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि जेन जी अटेंशन कैसे ग्रैब करती है और उसे एम्पलीफाई कैसे करती है। और इसी नोट पर मैं एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहूंगा आगे सोचने के लिए। जरूर। देखिए, पहले के टाइम पे यंग लोगों का पॉलिटिकल गुस्सा किताबों, मैनिफेस्टोज या लॉन्ग फॉर्म डिस्कशंस में निकलता था। लेकिन अगर मीम्स और सैटायर ही आने वाले टाइम का नया पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बन गए तो इसका आउटकम क्या होगा? ये थोड़ा स्कैरी भी लगता है। वही तो, सोचिए क्या होगा जब कोई जोक सच में इतना मोमेंटम पकड़ ले कि एक दिन वो इलेक्शन जीत जाए। क्या एक्चुअल ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी इस लेवल के आयरनी और इंटरनेट कल्चर को हैंडल कर पाएगी? ये सच में एक बहुत माइंड बेंडिंग थॉट है। एक तरफ मीम है और दूसरी तरफ एक्चुअल लॉज और पॉलिसीज, दोनों का ओवरलैप कैसा दिखेगा? जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस मुद्दे पर थोड़ा टाइम निकालकर खुद रिफ्लेक्ट जरूर करें। क्या सटायर एक जेन्युइन पॉलिटिकल टूल बनने जा रहा है? अपने हिसाब से सोर्सेज को क्वेश्चन करते रहिए और इस केओस में डीप डाइव करते रहिए। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर।